आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BRS यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन जो कि मैंने उठाया है आपकी बुक TS गिरेवाल +1 से। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस प्यारे से वीडियो लेक्चर को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले हमारे 2 वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। BRS के फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा था इसका बेसिक पोर्शन कि किस वजह से हमारी कैश बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंस आता है और किस तरीके से इसको हम ठीक करते हैं, ठीक है। और सेकंड लेक्चर के अंदर हमने आपके इलस्ट्रेशन कवर करवाए थे 1, 2 और 3। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे बेसिक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप पहले उसे ज़रूर देख लें। लेकिन मोटे तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग किस तरीके से काम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर आपको 2 बुक्स दी जाएंगी। कितनी? 2 बुक्स दी जाएगी। एक होती है कैश बुक और दूसरी होती है पासबुक। पहली बुक जो है कैश बुक जो है वो किसके पास होती है? कैश बुक जो होती है वो होती है अकाउंट होल्डर के पास, अकाउंट होल्डर के पास, ठीक है जी। और जो हमारी दूसरी बुक होती है यानी कि पासबुक जो होती है वो किसके पास होती है? पासबुक जो होती है वो होती है बैंक के पास। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ये बेसिक बात है। इन्हीं कैश बुक को और पासबुक को हमें क्या करना होता है? रिकंसाइल करना होता है, ठीक है, मैच कराना होता है एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम पर। वो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी हो सकता है, 31 मार्च भी हो सकता है, जून भी हो सकता है, कोई भी मंथ हो सकता है, कोई भी डेट हो सकती है। वो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगी, मेंशन करी होगी। आपको उस फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम पर कैश बुक को और पासबुक को मैच कराना होता है, रिकंसाइल कराना होता है। यही इसकी बेसिक बात है, ठीक है ना। अब देखते हैं जरा हम अपने क्वेश्चंस को। आपका जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 के अंदर क्या लिखा हुआ है जरा देख लेते हैं। तो चलिए आपके सामने आप प्रेजेंट करा है हमने इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या है जरा देख लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक ऑफ सक्षम विद द पासबुक, यानी कि सक्षम कोई अकाउंट होल्डर है, इसकी हमें कैश बुक और पासबुक को क्या करना है? कंपेयर करना है। आगे क्या लिखा है? फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड, यानी कि जो कुछ रीजंस थे वो आइडेंटिफाइड कर लिए गए हैं, वो नीचे लिखे हुए हैं, दिए गए हैं कि किस रीजन की वजह से ये डिसबैलेंस हुई है, ठीक है ना, कैश बुक और पासबुक। अब नीचे आपको रीजंस दिए गए हैं कई सारे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करें तो हमेशा उसके अंदर 2 पॉइंट जरूर दिए होते हैं। एक पॉइंट, यहाँ पॉइंट कहने का मतलब यहाँ पर क्या है मेरा? पॉइंट कहने का मतलब यह है कि आपको 2 बैलेंस जरूर दिए गए होंगे, एक आपकी कैश बुक का और एक पासबुक का जो कि बैंक के पास होती है। ये 2 बैलेंस आपको दिए गए होंगे। और पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले किसी एक को ले लेना। मैंने पिछले जितने भी क्वेश्चंस करे थे उसमें क्या लिया था? कैश बुक का बैलेंस लिया था, ओपनिंग बैलेंस। तो इसके अंदर वो बैलेंस देख लेते हैं हम लोग। भाई फर्स्ट पॉइंट में तो हमें दिया नहीं है क्योंकि हमें रीजंस दे रखे हैं, लेकिन नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है। यानी कि हमें BRS बनाना है और कब बनाना है? 31 मार्च 2021 को, ठीक है ना। इफ द बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31 मार्च 79,140, ठीक है, यानी कि 89,140 रुपये आपको बैलेंस दिया गया है। किस चीज का बैलेंस है ये कैश बुक का है। और कैश बुक किसके पास होती है? ये अकाउंट होल्डर के पास होती है। हम मान के चलेंगे हमारे पास कैश बुक है, ठीक है जी। तो ये बैलेंस ओपनिंग बैलेंस आप मान के चलेंगे। तो सबसे पहले हर क्वेश्चन के अंदर आपको शुरुआत यहीं से करनी होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है। सबसे पहले इसके फॉर्मेट को समझ लीजिए। आपको ऊपर लिखना है BRS यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और जिस डेट पे भी आप ये प्रिपेयर कर रहे हो वो डेट मेंशन करना बहुत जरूरी होती है। लिख दो एज ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है। इसके बाद में पर्टिकुलर्स आएगा यानी कि जो रीजंस थे वो लिखे जाएंगे और 2 कॉलम बना दिए जाएंगे, एक सब टोटल का होगा और एक फाइनल टोटल का होगा। अब सबसे पहले अगर आप मान के चलिए कि आप कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि अपना ओपनिंग बैलेंस आप क्या लेकर चल रहे हो? कैश बुक का लेकर चल रहे हो। मैंने आपको बताया था 2 हाथ ऐसे ले लेने हैं और ये कैश बुक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पासबुक हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस आप इसी तरीके से टैली करते रहेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस हमें जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था वो था 79,140, ठीक है। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा किस चीज का? कैश बुक का।
एक बात और ध्यान रखनी है, जो कैश बुक होती है वो हमारे पास होती है, ठीक है, ऑनर के पास होती है, यानी कि अकाउंट होल्डर के पास होती है। तो कैश बुक का जो बैलेंस होगा हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, यानी कि नोटेशन हम जरूर लिखेंगे DR। DR बोले तो ये डेबिट बैलेंस है। लेकिन अगर स्टार्टिंग पॉइंट आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर पासबुक को लेकर के चल रहे हो, पासबुक को, तो पासबुक के अंदर जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, उसका नोटेशन होगा CR, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। इससे पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने सब कुछ बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। जरा क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ लेते हैं, क्या है पहले पॉइंट में, आउट ऑफ 45,000 पेड इन द बैंक बाय चेक ऑन 25 मार्च, यानी कि हमने बैंक में जमा करे हैं। पेड करने का मतलब क्या होता है, बैंक में जमा करा हमने 45,000 रुपए। कब करा, 25 मार्च को करा है, ठीक है, डेट का ध्यान देना है। 25 मार्च को जमा करा था, लेकिन लिखा हुआ है इसमें चेक्स अमाउंटिंग टू 15,000 वर कलेक्टेड ऑन 5 अप्रैल, ठीक है। यानी कि हुआ क्या है, देखो दोनों हाथ ऐसे रखो। अब जब मैं 45,000 रुपए बैंक के अंदर जमा करूंगा चेक के द्वारा, तो क्या होगा, मैं अपने यहाँ सबसे पहले इसे ऐड कर लूंगा, यानी कि 45,000 रुपए से अपनी कैश बुक को क्या कर लूंगा, बढ़ा लूंगा। लेकिन हुआ क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, ये कह रहा है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई इस 45,000 में से जो 15,000 रुपए के जो चेक थे हमारे, वो 5 अप्रैल को क्लियर हुए हैं, कलेक्ट हुए हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है, 45 में से 15 कम करो 30, यानी कि हमने तो पूरा 45,000 बढ़ा दिया होगा। हम ये मान के चल रहे थे कि हमने चेक जमा कर दिया है बैंक में, तो बैंक ने उन्हें हमें बढ़ा दिया होगा 45,000। लेकिन हुआ क्या है कि सिर्फ हमने बढ़ाया 45,000, बैंक वालों ने नहीं बढ़ाया, क्योंकि बैंक वालों को जो पैसा मिला है 15,000 रुपए, वो अप्रैल में मिला है। कब मिला है, अप्रैल में मिला है, वो भी 5 अप्रैल को। अब यहाँ पे मैं एक बात समझाना चाहता हूँ, जिसे एक लाइन बना लिया आपने। ये जो डेट है ये आपकी है, मान लो 25 है। 25 जो है वो क्या थी, हमारी मार्च की थी। मान लीजिए 25 मार्च को आपने पैसा जमा कराया है। कितना पैसा जमा कराया है, 45,000 रुपए। तो मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि 45,000 रुपए जैसे ही आप डिपॉजिट करोगे बैंक में, तो आप अपने यहाँ कैश बुक को क्या कर लोगे, 45,000 से बढ़ा लोगे, क्योंकि आपने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर दी, पूरी कर दी बैंक में चेक जब डिपॉजिट करके। तो 45,000 रुपए से आपने अपने आप को बढ़ा दिया। लेकिन हुआ ये है कि हम जो BRS बना रहे हैं वो कब बना रहे हैं, 31 मार्च को बना रहे हैं जी। कब बना रहे हैं, 31 मार्च को। लेकिन उसमें से 15,000 के जो चेक थे वो मेरे 5 अप्रैल को क्लियर हुए हैं, ठीक है। चेक मेरे कब क्लियर हुए हैं, 5 अप्रैल को हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब मैं BRS इस डेट पे बना रहा हूँ, BRS जब मैं इस डेट पे बना रहा हूँ, तो मुझे 15 अप्रैल वाले अमाउंट कम मिलेंगे। क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। अब एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसे देख करके देखो। 45,000 रुपये मैंने अपने यहाँ क्या कर दिए होंगे, बढ़ा दिए होंगे। लेकिन बैंक वालों ने सिर्फ कितना बढ़ाया, 30,000 रुपये बढ़ाया। 15,000 रुपये अप्रैल में बढ़ेंगे वो, क्योंकि कलेक्ट जो हुआ है पैसा वो अप्रैल में हुआ है, 5 अप्रैल को हुआ है। तो यानी कि 31 मार्च को जो मुझे डिफरेंस देखने को मिलेगा, 31 मार्च को कितने का देखने का मिलेगा, 15,000 रुपये का। मेरा जो कैश बुक है वो 15,000 से बढ़ा हुआ दिखेगा, और जो बैंक की पासबुक है वो 15,000 से कम दिखेगी। तो अब इसको रिकनसाइल कैसे करा जाए, इसको रिकनसाइल करने का बहुत ही इजी तरीका है। आप ये देखो कि स्टार्टिंग पॉइंट आपने क्या लिया है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका, कैश बुक है। तो कैश बुक तो आपके पास होती है, आपके पास होती है, और आपका जो बैलेंस है वो 15,000 से क्या दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, बराबर करने के लिए इसी में चेंज करोगे और इसे कम कर लोगे। जैसे ये कम हो जाएगा 15,000 से, तो ये टैली हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपने कैश बुक लिया है, तो चेंज आपको कैश बुक के ही अंदर करना होगा। अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक का लिया होगा, तो आपको चेंज करना होगा पासबुक के अंदर। बस ये इतनी छोटी सी बात अगर आपको समझ में आ गई, तो ये चैप्टर आपके हाथ में होगा, ठीक है ना। तो यानी कि हम क्या करेंगे, 15,000 से इसे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। यानी कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ऐड का है और एक लेस का है। तो लेस वाले में आपको देखना है, वो क्या लिखा हुआ है, चेक डिपॉजिटेड ऑन 25 मार्च, यानी कि चेक हमने जमा करा था 25 मार्च को, बट नॉट येट कलेक्टेड टिल 31 मार्च। लेकिन ये 31 मार्च तक कलेक्ट नहीं हो पाया था। कितना नहीं हो पाया था, 15,000। बिल्कुल सिंपल सी बात है। 45,000 रुपए के चेक मैंने जमा करे बैंक में, तो 45,000 ये बढ़ गए, ठीक है। लेकिन बैंक ने सिर्फ 30,000 बढ़ाया, 15,000 के चेक नहीं बढ़ाए, वो अप्रैल में कलेक्ट करे हैं। तो 31 मार्च को ये डिफरेंस था। तो खत्म करने के लिए मैंने अपनी कैश बुक को क्या कर दिया, माइनस कर दिया 15,000 से। तो ये क्या हो गई,
रिकनसाइल हो गई, टैली हो गई। बिल्कुल सिंपल सी बात थी। अब देख लेते हैं जरा अपने नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ चेक्स ड्रॉन अमाउंटिंग टू 12,500 ऑन 28 मार्च। देखिए यहाँ ड्रॉन का मतलब क्या होता है, ड्रॉन का मतलब यहाँ पर है कि आपने चेक काट करके किसी को बना करके दे दिया कि जाओ मेरे अकाउंट से पैसे ले लो, ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है। तो आउट ऑफ चेक्स 12,500 रुपए के चेक आपने क्या कर दिए, ड्रॉन करके दे दिए, कब, 28 मार्च को। आगे लिखा है अ चेक फॉर 5,000 वाज प्रेजेंटेड ऑन 3 अप्रैल। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें से जो एक चेक था 5,000 रुपए का, ठीक है, वो प्रेजेंट कब हुआ है, 3 अप्रैल को। अब इस केस के अंदर क्या हुआ होगा, बिल्कुल आराम से समझना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, दोनों हाथ ऐसे करने हैं, ठीक है। जब आप किसी को अपने पास से चेक काट के दोगे तो आप क्या मानोगे, आप यही मानोगे कि बैलेंस ये जा करके ले लेगा बैंक से। तो आप जैसे ही चेक काटोगे तो आपका जो अकाउंटेंट है वो आपको क्या कर देगा, कम कर देगा। कितने से कम करेगा, 12,500 से, क्योंकि आपने चेक जो काटा है कितने से काटा है, 12,500 से। तो आप अपने यहाँ क्या कर लोगे, कम कर लोगे 12,500। लेकिन इन 12,500 में से, इन 12,500 में से 5,000 रुपये का एक ऐसा चेक है जो कि प्रेजेंट हुआ अप्रैल में। मान लो मैंने कई सारे चेक काटे होंगे, उसका टोटल जो था वो 12,500 था। तो बाकी सबने तो पैसा ले लिया 31 मार्च से पहले पहले, लेकिन उसमें से 5,000 रुपये वाला जो चेक था ना, वो मार्च में नहीं बल्कि अप्रैल में गया पैसे लेने के लिए। तो एक बात बताओ, जब वो अप्रैल में जा रहा है पैसे लेने के लिए, तो 31 मार्च को तो बैलेंस पड़ा हुआ होगा ना मेरा, 31 मार्च को तो कम हुआ ही नहीं होगा, ठीक है ना, पासबुक में से पैसे कम हुए ही नहीं होंगे। तो हुआ क्या होगा कि आपने तो 12,500 से कम कर दिया अपनी कैश बुक को, लेकिन पासबुक में सिर्फ कितना हुआ होगा भाई, 12,500 और माइनस 5,000 यानी कि 7,500, ठीक है, 7,500 खाली कम हुआ होगा और बाकी का कम हुआ ही नहीं होगा। तो ये डिफरेंस आपको नजर आएगा, आपने ज्यादा कम कर लिया है लेकिन बैंक ने ज्यादा कम नहीं करा, थोड़ा सा कम करा, 5,000 से रह गया है अभी 31 मार्च को। तो अब बराबर करने के लिए क्या करूं भाई, ऐड कर दूंगा मैं। जैसे ही मैं कैश बुक में ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, रिकनसाइल हो जाएगा। ऐड करना है कितना, 5,000 रुपये, क्योंकि 5,000 का डिफरेंस था। तो चलिए देख लेते हैं जरा अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ऐड कर दिया हमने, देखो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है चेक्स इशूड ऑन 28 मार्च बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यानी कि हमने चेक तो इशू कर दिया था लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ, बंदा बैंक गए ही नहीं पैसे लेने के लिए। कितने, 5,000 रुपये। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, आराम से करेंगे एक एक क्वेश्चन। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो धीमे धीमे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, और तब भी ना आए तो पहले बेसिक की वीडियो देख लेना, फिर तो हर हालत में आपको समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अब इसका थर्ड पॉइंट जो है यहाँ एडजस्ट हो गया है, इसे भी पढ़ लेते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा है अ चेक फॉर 2,000 एंटर्ड इन कैश बुक, ठीक है जी। आगे लिखा है बट ओमिटेड, ओमिटेड मतलब क्या होता है, भूल जाना, ओमिटेड टू बी बैंक्ड ऑन 31 मार्च, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक चेक था 2,000 रुपए का जो कि कैश बुक के अंदर तो आपने नोट कर दिया, लिख दिया, लेकिन वो बैंक के अंदर जमा कराना आप भूल गए। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ऐसे करो हाथ, ठीक है, ऐसे करने के बाद 2,000 का चेक था जो कैश बुक में एंटर हो गया है। आपको किसी ने चेक दिया होगा मान लो, ठीक है, मुझे चेक दे दिया किसी ने, तो मैंने क्या करा, अपने कैश बुक के अंदर तो इसे ऐड कर दिया, लेकिन बैंक में डिपॉजिट करानी भूल गया, मेरे पास ही रखा हुआ है। अपने यहाँ तो एंट्री कर ली, बढ़ा दिया, लेकिन बैंक में भूल गया, मैं ऑमिट कर गया। तो अब ये बैलेंस मुझे 2,000 रुपये से मतलब कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस दिखेगा मुझे 2,000 रुपये से। अब बराबर करने के लिए क्या करूं बताओ भाई, कैश बुक में ही चेंज कर सकता हूं क्योंकि ओपनिंग बैलेंस मेरा कैश बुक है, तो ये तो ज़्यादा दिख रहा है मुझे 2,000 से। तो रिकनसाइल करने के लिए क्या करूंगा, इसे माइनस कर लूंगा 2,000 से और ये क्या हो जाएगा, रिकनसाइल हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं जरा अपना, थर्ड पॉइंट देख लीजिए जरा, ये रहा लेस, ठीक है, माइनस कर लिए। ए चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट येट बैंक्ड, ठीक है, यानी कि बैंक के अंदर आपने इसे डिपॉजिट नहीं कराया, तो ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा 2,000 और ये क्या हो जाएगा, रिकनसाइल हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देख लेते हैं जरा अपना फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, अ चेक फॉर 1,200 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि 1,200 रुपए के जो चेक थे आपने बैंक के अंदर क्या कर दिए, डिपॉजिट कर दिए, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, लेकिन आप अपनी कैश बुक के अंदर उसे रिकॉर्ड करना भूल गए, एंड वाज कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन 29 मार्च, ठीक है। इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब क्या है, आराम से समझते हैं।
भाई इसका मतलब ये है कि एक चेक था 1200 का जो कि डिपॉजिट करा हमने बैंक के अंदर, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इन कैश बुक, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने एक चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक के अंदर 1200 का, तो बताओ बैंक के अंदर जब डिपॉजिट कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन आप उसे अपने कैश बुक में तो बढ़ाना भूल ही गए, ठीक है। आपने उसे उसकी एंट्री नहीं करी, ऑमिट कर गए, भूल गए, तो ये बैलेंस क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया दोनों का। तो इक्वल करने के लिए क्या करूं, कैश बुक ओपनिंग बैलेंस था तो चेंज इसी के अंदर करना होगा, बराबर करने के लिए इसे क्या करूंगा मैं, ऐड करूंगा, तब जाकर के क्या हो जाएगा, ये रिकनसाइल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है अ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितना आ जाएगा, 1200 रुपये आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, आंख बंद करके सारे सवाल करते रहो, और किसी तरह का कोई डाउट आता है तो अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करो और टिप्पणियां करो, कमेंट करो, आपको आपके सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। अब देख लेते हैं जरा फिफ्थ पॉइंट, अ बिल रिसीवेबल फॉर 1040 प्रीवियसली डिस्काउंटेड, ठीक है, आगे ब्रैकेट में लिखा है डिस्काउंट 40 विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड बट एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 3 अप्रैल। इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई बिल रिसीवेबल जो होता है, बिल रिसीवेबल बिल्कुल चेक की तरह होता है, यानी कि हमें किसी ने बीआर दिया होगा और वो चेक की तरह होता है, हम बैंक में जाके उसे कैश करा सकते हैं, ठीक है। बीआर का मतलब ये होता है, वैसे इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, लेकिन अभी सिर्फ ये एक छोटा सा पॉइंट है तो मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ कि आप इसे चेक की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए आपको चेक की तरह बीआर मिला होगा 1040 रुपये का, ठीक है जी। 1040 रुपये का जब आपको बीआर मिल जाएगा, आप उसे बैंक में डिस्काउंट कराने गए, ठीक है, डिस्काउंट कराने गए, लेकिन वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब आपको बीआर मिला होगा तो आपने 1040 रुपये से अपने आप को क्या कर दिया होगा, कैश बुक को बढ़ा दिया होगा, और बैंक में जब हमने इसे डिपॉजिट कर दिया बिल्कुल चेक की भांति, ठीक है, बिल्कुल चेक की तरह जब हमने इसे डिपॉजिट कर दिया है, लेकिन वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, यानी कि वो बैंक वालों ने एक्सेप्ट नहीं करा, तो उन्होंने तो बढ़ाया नहीं होगा, तो उन्होंने बढ़ाया नहीं है तो क्या करा जाए, भाई हमने तो बढ़ा रखा है। अब चेंज जो कर सकते हैं वो कैश बुक में कर सकते हैं, तो इसीलिए कैश बुक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1040 से, तो ये क्या हो जाएगा, रिकनसाइल हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था, ठीक है ना। तो चलिए देख लीजिए 1040 से क्या कर रखा है, फिफ्थ पॉइंट के अंदर, डिस्काउंटेड बी बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है ना। 1040 रुपये क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात थी। अब देख लेते हैं जरा अगले पॉइंट को, 6 पॉइंट को देख लेते हैं। अ बिल फॉर 20,000 वाज रिटायर्ड, और स्लैश करके लिखा है पेड बाय द बैंक अंडर अ रिबेट 300 बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमने पेड करा है कितना, 20,000, और आगे लिखा हुआ है भाई इसके अंदर 300 का रिबेट भी दिया गया था, यानी कि हमने अगर किसी की पेमेंट करी है 20,300 रुपये की, हमने जब किसी की पेमेंट करी है 20,300 की, तो हम क्या करेंगे, अपने आप को 20,300 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन जब बैंक के पास ये ट्रांजैक्शन गई तो वहां पे हमें क्या मिला है, रिबेट मिला है, छूट मिली है, कितने की, 300 की, यानी कि बैंक ने हमें जो माइनस करा होगा सिर्फ 20,000 से करा होगा, 300 का डिफरेंस अभी भी नजर आ रहा है, यानी कि 300 से हमने अपने आप को ज्यादा कम कर लिया है। तो अब इक्वल करने के लिए क्या करूंगा मैं, 300 रुपये ऐड कर दूंगा, क्योंकि चेंज जो कर सकता हूं वो मैं कैश बुक में ही कर सकता हूं। 300 जैसे ही ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, रिकनसाइल हो जाएगा, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन था। अब देख लेते हैं जरा यहाँ क्या लिखा है, 300 रुपये की एंट्री ये रही, सिक्स्थ, ठीक है, रिबेट ऑन बिल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। यहाँ पे 300 रुपये क्या हो गए, ऐड हो गए। मैंने आपको बता दिया कि आपने अपने यहाँ क्या कर लिया, 20,300 से माइनस करा, लेकिन हमें छूट मिल गई, और छूट सामने वाले की तरफ से दी गई है तो हमें पता नहीं था, हमने तो 20,300 से कर लिया अपने आप को कम, लेकिन बैंक को जब ये बात पता लगी तो उसने खाली कितने से कम करा, 20,000 से, यानी कि 300 का डिफरेंस था, 300 हमने ज़्यादा कर लिया था, तो अब ऐड करके इसे क्या कर दिया, रिकनसाइल कर दिया। बिल्कुल सिंपल सी एंट्री थी। अब देख लेते हैं जरा अपनी नेक्स्ट एंट्री क्या है। नेक्स्ट एंट्री के अंदर लिखा हुआ है 7 पॉइंट के अंदर, अ चेक ऑफ 5,000 रोंगली क्रेडिटेड इन द पासबुक ऑन 29th मार्च वॉज रिवर्स्ड ऑन 2 अप्रैल, ठीक है। यानी कि बैंक ने क्या करा होगा, गलती से रोंगली क्रेडिटेड लिखा है भाई। रोंगली क्रेडिटेड का मतलब क्या है,
बैंक ने हमें 5,000 रुपये से गलती से बढ़ा दिया गलती से, हमें तो पता ही नहीं है, हमें पता नहीं है तो हमने बढ़ाया नहीं। अब ये गलती से सुधारी कब है, रिवर्स कब मारी है, 2 अप्रैल को। लेकिन भाई हम बीआरएस कब बना रहे हैं, हम बना रहे हैं कब, 31 मार्च को। तो एक बात बताओ, 31 मार्च को जब मैं बैलेंस टैली करने के लिए बैठूंगा तो मुझे 5,000 रुपये ज़्यादा बढ़े हुए दिखेंगे बैंक के अंदर, क्योंकि बैंक वालों ने उसे गलती से क्या कर रखा है, बढ़ा रखा है 5,000 से। ठीक करा है बैंक ने, लेकिन कब करा, 2 अप्रैल को। तो 31 मार्च को तो मुझे बैलेंस डिसबैलेंस दिखेगा, दोनों का जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस दिखेगा, कितने से, 5,000 से। तो अब 31 मार्च को मैं टैली करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए क्या करूंगा भाई, मैं अपने कैश बुक को क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, क्योंकि चेंज में कर सकता हूँ किसके अंदर, कैश बुक के अंदर। तो ये ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिकंसाइल हो जाएगा, 5,000 रुपये ऐड के अंदर आ जाएंगे। ये रही 7th एंट्री आपकी, लिखा हुआ है चेक रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक 5,000 रुपीज़। सिंपल सी एंट्री है, बहुत ही ईजी थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं जरा अपनी नेक्स्ट एंट्री क्या है। नेक्स्ट एंट्री क्या है जी आपकी, 8th एंट्री है, ठीक है। बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड, यानी कि बैंक ने गलती से 10,000 रुपये डेबिट कर दिया, यानी कि आपको कम कर दिया 10,000 रुपये से, इन द अकाउंट ऑन 31 मार्च। यानी कि ये जो एंट्री पास हुई है कब हुई है, 31 मार्च को हुई है, एंड रिवर्स्ड इट ऑन 10th अप्रैल। इस बार उल्टा हो गया हिसाब, यानी कि बैंक ने गलती से हमें क्या कर दिया, 10,000 से कम कर दिया, और इसने ठीक करा है, लेकिन कब करा है, 10 अप्रैल को, यानी कि 10th अप्रैल को, ठीक है। तो अब इक्वल करने के लिए क्या करूंगा मैं, 31 मार्च को अपने आप को 10,000 कम कर दूंगा, यानी कि मेरे पास कैश बुक है, चेंज में उसी में कर सकता हूं। तो जैसे ही मैं 10,000 से क्या करूंगा, कैश बुक माइनस करूंगा, लेस करूंगा, तो ये क्या हो जाएगी, रिकंसाइल हो जाएगी। तो यानी कि इस एंट्री के अंदर आपको लेस करना होगा 10,000 रुपीज़। तो देख लीजिए यहाँ पे यही लिखा है 8th एंट्री के अंदर, रॉन्ग डेबिट बाय बैंक, यानी कि बैंक ने गलती से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया था 10,000 रुपये। चलिए ये एंट्री भी आपकी कंप्लीट हो गई है। अब देख लेते हैं जरा अपनी नेक्स्ट एंट्री। तो चलिए नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। अपनी नेक्स्ट एंट्री क्या है, 9th एंट्री में लिखा हुआ है अ चेक ऑफ ₹400 ड्रॉन ऑन द सेविंग अकाउंट, ठीक है। यानी कि 400 रुपये का आपने चेक काट करके दिया है, ठीक है, ड्रॉन ऑन सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट से आगे लिख दिया है हैज़ बीन शोन एज ड्रॉन ऑन करंट अकाउंट इन कैश बुक, यानी कि आपने सेविंग अकाउंट से काट करके दे दिया और शो करा दिया कि ये किससे काट करके दिया है, आपने करंट अकाउंट से काट करके दिया है। तो इस केस के अंदर हुआ क्या होगा, जो आपका बैलेंस है वो माइनस हो गया है एक गलत अकाउंट से, होना चाहिए था किस चीज़ से, करंट अकाउंट से, लेकिन काट दिया है आपने किससे, सेविंग अकाउंट से, यानी कि आपका माइनस हो गया है ज़बरदस्ती इसमें, यानी कि 400 रुपये आपने गलती से माइनस कर दिए हैं। तो गलती से अगर आपने माइनस कर दिए हैं तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे। ऐड जैसी करेंगे तो ये टैली हो जाएगा बैलेंस आपका। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं जरा, 9th के अंदर यही लिखा हुआ है, ऐड करी गई है चेक ड्रॉन ऑन सेविंग अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो 400 रुपये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे इस एंट्री के अंदर। तो ये आपकी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कोई एंट्री छूटी तो नहीं है। तो 9 तक हमारी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसका फाइनल काम क्या होता है, फाइनल काम हमारा क्वेश्चन का ये होता है कि जो ऐड का हमने जितनी भी एंट्रीज डाली हैं इसका टोटल करेंगे, और लेस में जितनी भी एंट्रीज करी थी इसका टोटल करेंगे। जब हम इसका टोटल करेंगे ऐड वाले का, तो देखिए 5,000 है, 1,200 है, 300 है, 5,000 है और 400 है। जब इसका हमने टोटल करा तो ये आ गया 11,900, ठीक है। अब हमारा जो ओपनिंग बैलेंस था कैश बुक का वो कितना था, 79,140। तो जब 79,140 में आप जोड़ोगे कितना, 11,900, तो भाई ये हो जाता है आपका 91,040 रुपीज़। अब यहाँ लेस की बात कर लेते हैं। लेस का जो सब टोटल है वो कितना आ रहा है भाई, 15,000 है, 2,000 है, 1,040 है, 10,000 है। जब इसका हमने टोटल करा तो ये आ गया 28,040। लेकिन ये जो है ये सब्ट्रैक्ट वाला है, यानी कि ये माइनस वाला है, यहाँ लिखा हुआ है लेस, ठीक है। तो 91,040 में से आप माइनस करोगे 28,040, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 63,000 आएगा। और ये जो बैलेंस होगा ये बैलेंस आपका कहलाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। और ये मैंने आपको जब ये वीडियो शुरू कर रहा था तो मैंने आपको बताया था जो पासबुक का बैलेंस होता है वो कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे एक नोटेशन दे देंगे हम CR, यानी कि क्रेडिट बैलेंस। ये बैंक के पास होती है और ये अपने पास होती है। तो अब हम देखेंगे
कि जो हमारा बैलेंस था वो क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। हर क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था। आपको देखने को मिलेगा कि कैश बुक का और पासबुक का मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर दिया हुआ होता है ओपनिंग बैलेंस। तो जब भी आप टैली करोगे हर क्वेश्चन के अंदर तो आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर सही आया या गलत आया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ आया है और आपको इस तरह के और भी सॉल्यूशंस चाहिए टीएस ग्रेवाल +1 के, तो जुड़ जाइए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।